आज हम लोग यहाँ पर बीएससी फाइनल ईयर का एनईपी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पास क्या 2026 के लिए क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। अगर यहाँ पास आप लोगों का न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जो यहाँ पर 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। अब यह पेपर आप लोग का कंप्यूटर साइंस का तो होने वाला है, लेकिन याद रखिएगा यह पेपर आप लोग का किसका है, ग्रुप ए का होने वाला है। यानी कि जो यहाँ पर मेजर लिए हों उनके लिए तो वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है ही है, लेकिन यहाँ पर जो ग्रुप ए माइनर वाले होंगे उनके लिए भी यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। अगर आपके ग्रुप ए में यहाँ पर प्रोग्रामिंग विद पाइथन है तो आप लोग देख लीजिए। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है तो यहाँ पर आपका केवल 70 यहाँ पास नंबर होंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आप पास करना चाहते हैं तो पास करने के लिए यहाँ पर आपको कम से कम 25 नंबर यहाँ पर चाहिए ही चाहिए, ध्यान रख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पास आप लोग का पहला सेक्शन यहाँ पास आएगा किसका, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। तो बहुत सी यूनिवर्सिटी में यहाँ पास अति लघु उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर नहीं बताया जाता कि कितने शब्द में यहाँ पर लिखना है। तो याद रखिएगा जब भी आपसे क्वेश्चन पेपर में आपसे अति लघु उत्तरीय या फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिंपली से आप लोग 50 शब्दों में ही क्वेश्चन लिखिएगा। अब हाँ, यहाँ पर हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में यहाँ पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में या तो 5 क्वेश्चन पूछ ले या फिर आपसे केवल 2 ही क्वेश्चन पूछेंगे, तो डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर। लेकिन यहाँ पास आपको आइडिया दे दूं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में यहाँ पास केवल 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो देखिए जो आपका 2 क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है 6 नंबर इजिली यहाँ पर पा सकते हैं। इसके बाद आगे चले तो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। यह आप लोग का पाइथन प्रोग्रामिंग का है। तो अगर आप लोग यहाँ पर कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट को यहाँ पास आप लोग स्टडी किए होंगे तो आप लोग उनके एग्जाम्पल यानी उदाहरण सहित आप लोग यहाँ पर इनको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। केवल आप लोग के यहाँ पास 50 शब्दों में ही बताना है, यानी कि थोड़े से आपको यहाँ पास डिफाइन करना है, इनको लिखना है, उसके बाद इसके एग्जाम्पल दे दीजिएगा। इसके बाद फिर आपका क्या आता है, सोलो कॉपी को यहाँ पर उदाहरण सहित आपको बताना है। तो आप लोग इसमें भी क्या पूछा गया, उदाहरण पूछा गया, तो आप लोग इन्हें देख लीजिए। इसके बाद फिर आपका जो मैथ फंक्शन है उसके भी उदाहरण से पूछा गया है। इसके बाद फिर आपका जो पाइथन की जो आपको डायमंड प्रॉब्लम उसके हल करने की जो टेक्निक है उसको यहाँ पर समझाना है। अब आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, जब भी आप लोग यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रेडी करते हैं तो हमेशा आप लोग जो उदाहरण होता है बहुत लोग यहाँ पर तो छोड़ देते हैं, लेकिन जब भी आपसे यहाँ पर उदाहरण पूछा जाता है, इसके जो यहाँ पर कारण हो गया, ये सब कुछ यहाँ पर आप लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी कवर कर लीजिएगा। क्योंकि जब भी आप लोग का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप बनता है तो कभी कभी क्या होता है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से डायरेक्ट उदाहरण बन जाता है। हाँ, बहुत सारे जैसे कि आपका जो 20 क्वेश्चन सीरीज आता है, कभी कभी जो उदाहरण का जो सेक्शन होता है वो क्या होता है अलग से ही वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में बताया रहता है, लेकिन वही सेम क्वेश्चन आप लोग को क्या होता है कि लॉन्ग आंसर टाइप में भी दिया होता है। अगर आप लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे उनके अंदर के उदाहरण, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप लोग फोकस करिएगा क्वेश्चन पेपर में, यह है आपका उदाहरण। तो उदाहरण पे आप लोग यहाँ पर ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर टाइम में या तो आपसे डायग्राम बनाने के बारे में या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के बारे में आपसे ज़रूर यहाँ पास उदाहरण पूछ लिया जाएगा। ये सारे बेसिक होते हैं। इसके बाद फिर आपके आता है क्या, सेक्शन बी। अब सेक्शन बी के अंदर क्या होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है। यानी कि जो आपका अति होता है उस अति से थोड़ा सा यहाँ पास क्या होता है और भी यहाँ पर शब्दों में यहाँ पर बनाया जाता है। यानी कि जैसे कि आपके अति में यहाँ पर 50 शब्द यहाँ पर पूछ रहे थे, अब यहाँ पास आप लोगों से केवल 200 शब्द में यहाँ पास बताना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर। अगर आप लोग इसके उत्तर दे देंगे तो आपके यहाँ पर 36 नंबर इजीली यहाँ पर पा सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं किस तरह यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसे कि आपके आता है क्या, 4 स्टेटमेंट को उदाहरण से समझाइए। तो इसमें भी यहाँ पास 4 स्टेटमेंट को थोड़ा सा अच्छे तरीके से यहाँ पास समझाना है। इसके बाद फिर क्या पूछा गया है, डिक्शनरी के उदाहरण सहित आपको यहाँ पर समझाना है। इसके बाद फिर आपसे क्या लैम्डा फंक्शन के बारे में पूछा गया है, इसमें भी उदाहरण पूछा गया है। तो आप लोग इसको भी आपको बताना है, साथ में इसको क्या एक्सप्लेन भी करना है। यानी कि यहाँ पास क्या ऐड कर दिया गया है कि आपको उदाहरण तो बताना ही बताना है, कंस्ट्रक्टर क्या है उदाहरण सहित आपको यहाँ पर इसको भी समझाना है। एक्सपेंशन हैंडलिंग को विस्तार से समझाइए, तो आप लोग इसको भी देख लीजिए। टेबल बनाने एवं डाटा इंसर्ट करने की विधि बताइए। तो यानी कि टेबल कैसे बनाया जाता है, इसके अंदर इंसर्ट किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पास आपको बताना है। तो आप लोग इन क्वेश्चन में आप लोग को एक बात समझ में आ गई कि जब भी यहाँ पास आपसे क्वेश्चन क्या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उदाहरण बताइए, साथ में इसको समझाइए। कभी कभी आपसे पूछ लिए या फिर कंस्ट्रक्शन क्या है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद फिर आपका 7वां क्वेश्चन आता है, फिल्टर हो गया, रिड्यूस हो गया, सिक हो गया, इनको भी इन फंक्शन को भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। अगर आप चलिए यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर डायरेक्टली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में इन पाइथन में जितने भी लिस्ट ऑपरेशन उसके बारे में पूछा जाएगा। जैसे कि अपेंड क्या होगा, इंडेक्स क्या होगा, काउंट क्या होगा, इंसर्ट क्या होगा, इन सारे क्या है ऑपरेशन है। इन सारे ऑपरेशन को अच्छी तरीके से आप लोग बता दोगे
तो ये आपसे बन सकता है। या फिर आप लोग यहाँ पास फाइल के रीड एवं राइट फंक्शन के उपयुक्त धारा सहित आपको बताना है कि आपके जो रीड हो गया एवं राइट फंक्शन हो गया वो क्या होते हैं, इनके बारे में आपको बताना है। साथ में यहाँ पे पूछा जाएगा कि जो आपका साथ में यहाँ पर जो विजेट एट्रीब्यूट्स है इसको भी साथ में यहाँ पर समझाना कि ये क्या होते हैं। इसके बाद फिर जो आपका इनहेरिटेंस है उसके उदाहरण से आपको बता देना है। तो देखिए यार, जो आपका इनहेरिटेंस है आप लोग इजीली इसको कर लेंगे। साथ में अगर आपसे विजेट्स के बारे में, एट्रीब्यूट के बारे में पूछा गया है तो आप लोग बन रहा तो आप लोग इसको कर लीजिए, या फिर आप लोग फाइल के रीड इसको आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि बहुत से ईजी होते हैं। अगर आप लोग इनके जो उदाहरण हो गया इनको आप लोग समझ कर, इनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं अगर आप लोग इनको अच्छी तरीके से क्लियर कर लिए तो आप लोग अच्छे नंबर यहाँ पर पा सकते हैं। तो यहाँ पास हम लोग मेजर ए का पेपर देख चुके हैं। इन फ्यूचर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। जब भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग क्वेश्चन पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी अच्छे तरीके से करके जाइएगा। साथ में हम लोग जो मॉडल पेपर दिए हैं आप लोग इनसे तो करिए ही, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके नॉलेज के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।